भाभी जी बैठिए। क्या बात है भाभी, वाकई में भैया बहुत चून के लाए हैं। वैसे भाभी जी आपका कुछ जवाब नहीं है। काश आप पहले मुझे मिली होती तो भैया का तो पत्ता ही काट दिया होता मैं, और आपकी शादी मेरे से हुई होती। बहुत ही शरारती हैं आप। सुनिए, सुनो, हाँ, दूध पी लीजिए। सोने दो ना। अरे दूध पी के सो जाओ ना। ये लीजिए। तुम भी ना सोने नहीं दोगे। अच्छा मैं सोता हूँ। अरे इतना जल्दी सोने जा रहे हैं? हाँ भाई मुझे नींद लग रहा है, समझे। उठिए ना। अरे सोने दो यार। अरे उठो। सोने दो ना यार तुम। तो इसके लिए दूध पिलाया है मैंने आपको। तो किस लिए पिला है कि रात भर दौड़ू? उठो तो सही पहले। बोलो अच्छा क्या? तो इसीलिए आज तक हमारे बच्चे नहीं है। बस तुम्हें आना है, खाना है, सोना है। इसके अलावा कुछ और भी आता है? अरे भाई दिन भर थका माना रहता हूँ, सोचता हूँ थोड़ा आराम कर लूं। जिंदगी भर ऐसे सोते ही रहना, ठीक है? अरे बहुत बड़ी जिंदगी है यार, हो जाएंगे बच्चे। और तुम भी सो जाओ। कुछ बोल रहा हूँ, सो जाओ, आराम करो। सो तुमको भी करना है। मेरी शादी के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। इन्हें क्या ही पता बच्चे का दुख क्या होता है। बाहर निकलो तो लोग कैसे कैसे ताने मारते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं किया, बच्चा हो नहीं रहा है, बांझ। लेकिन इन्हें इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? भैया, भैया। अरे दिनेश, आजा आजा आजा। राम भैया। खुश रहे, सदा सुखी रहे। आ बैठ। अरे कैसे आना हुआ? क्या आप चाहते नहीं कि मैं यहाँ आऊँ? अरे कौन सी बात हुई? तेरा ही घर है, जब मर्जी तब आ। भैया आप तो एकदम छुपे रुस्तम निकले। मुंबई में आपने डेरा बसा लिया और शादी भी कर ली और हम लोग को बुलाया भी नहीं। वो क्या ना, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया ना कि अपने लोगों को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा भैया, वो प्यारी भाभी है कहाँ, मिलाओगे कब? अरे रुक भाई, इतनी भी जल्दी क्या है, घर में ही है, बुला रहा हूँ। भाभी आपने शादी में तो बुलाया नहीं, तो जल्दी तो रहेगी ना कि हमारी भाभी से मुलाकात कर लो। अरे यार अब तो आ ही गया है, भाभी से भी मुलाकात होगी, भैया से भी बात होगी। अच्छा रुक, मैं भाभी को बुला रही हूँ। जल्दी बुलाओ। अजी सुन रही हो? अरे भाई गांव से तुम्हारा देवर आया है और तुमसे मिलने के लिए बहुत उतावला है। हाँ लो भाई, अभी आ ही रही है और मुलाकात कर लो। अरे क्यों ना भैया, मुलाकात करूंगा। जी। ये दिनेश है, गांव का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा देवर है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे खड़ी ही रहोगी, कुछ नाश्ता पानी भी लाओगी? लाती। हाँ। वैसे भैया भाभी है बहुत खूबसूरत,
वैसे इस गुलाब के फूल को लाए कहाँ से? ये भाभी ही दिखती है, भैया नहीं दिखते। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, आप तो हो ही ऐसे, और आपकी जगह कौन ले सकता है? गांव में बहुत याद करते हैं सब लोग। मैं तो बोलता भाभी को लेके चलो एक बार, वहाँ के लोग भी मिल लेंगे। हाँ, टाइम आ जाएगा तो हम लोग भी चलेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ जी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इसका तुम ख्याल रखना, खाना वाना बना के खिला देना। और सुन, तू नहा धो के फ्रेश हो जा। भाभी है ना, खाना पीना खिला देगी, तब तक मैं जाके आता हूँ। ठीक? ठीक है भैया, जल्दी आना, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी अरे है। हाँ भाई, आता हूँ तो बात करेंगे ना शाम को। ठीक है भैया। भाभी जी बैठिए। क्या बात है भाभी, वाकई में भैया बहुत चून के लाए हैं। वैसे भाभी जी, आपका कुछ जवाब नहीं है। काश आप पहले मुझे मिली होती तो भैया का तो पत्ता ही काट दिया होता मैं, और आपकी शादी मेरे से हुई होती। बहुत ही शरारती हैं आप। हाँ, देवर जो ठहरा आपका, और शरारती तो मैं बचपन से हूँ। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है भाभी जी, थोड़ा प्यार ज्यादा डालना ताकि स्वाद बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको बाथरूम दिखा देती हूँ। हाँ ठीक है भाभी जी। आइए। ये रहा बाथरूम, आप फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ लेके आती हूँ। ठीक है भाभी जी। अरे देवर जी, आइए नाश्ता कर लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। अरे आप वहाँ कहाँ रह खड़े होके? नाश्ता करिए। वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। ऐसी चाय तो मैंने आज तक कभी नहीं पी। देवर जी, एक बात पूछूं आपसे? भाभी जी, ठीक है, चाय पूछिए। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? अरे कहाँ भाभी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मुझे कहाँ गर्लफ्रेंड मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी जैसी कोई खूबसूरत मिल जाए तो जरूर शादी करूंगा। क्या मैं आपको इतनी सुंदर लगती हूँ? अरे आप ना बहुत तारीफ करते हैं मेरी, और एक आपके भैया हैं तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अरे भाभी जी, इसमें तारीफ वाली क्या बात है? आप हो ही इतनी खूबसूरत, जितनी भी तारीफ करो ना वो कम है। अच्छा, आप आराम करो, तब तक मैं कुछ चिकन का काम निपटा लेती हूँ। ठीक है भाभी जी, आपके हुक्म सलाखों पे। ये तो बहुत कमाल का लड़का है, जो मेरे पति ने नहीं किया वो ये जरूर करेगा। और वैसे भी मेरा पति तो आता है, खाता है, सो जाता है, अब उसकी कमी ये पूरी करेगा। और इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ देखो, क्या है ना, आज मुझे थोड़ा आने हो सकता है देर हो जाए, या तो मैं आज आ भी नहीं सकूं। तो वो जो दिनेश है ना, उसको खाना पीना खिला देना टाइम से, और उसको बोल देना सोएगा, और हो सकेगा तो मैं आ जाऊंगा। अगर जल्दी मेरा काम पड़ जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है?
अच्छा ठीक। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। ये लेट से आएंगे और मुझे लगता है मेरा काम भी हो ही जाएगा तब तक। देवर जी, अरे सुनो ना देवर जी। जी भाभी जी, बुलाया आपने? हाँ, आओ बैठो। बोलिए ना, क्या बात है? देवर जी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। तो भाभी जी, इसमें समझने वाली क्या बात है? बताइए ना क्या बात है। और हाँ, अगर आप मुझसे नहीं कह सकती तो फिर मुझे नहीं लगता कि भैया से भी बात कर सकते हो आप। और वैसे भी देवर भाभी के बहुत करीब होता है। हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। आप तो जानते हैं मेरी शादी को 5 साल हो गए और अभी तक हमें बच्चा नहीं हुआ। तो भाभी इसमें क्या है, डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो आपके भैया ना मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। ऑफिस से आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, तो कैसे होगा बच्चा जब वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो भाभी जी उनको समझाइए आप, और अगर उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलकर उनका इलाज कीजिए ताकि वो आपके ऊपर ध्यान दे सके। उनको छोड़िए ना। मैं कह रही हूँ कि जब से आप आए हो ना, तब से मेरे अंदर एक उम्मीद सी जग उठी है, तो आप मेरा साथ देंगे ना? भाभी मैं तो आपके साथ ही हूँ, बट मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझाती हूँ, बस आप मेरा साथ देंगे ना? अरे हाँ भाभी, देवर हूँ आपका, मेरा फर्ज बनता है कि भाभी के ऊपर ध्यान दो, उनका ख्याल रखो, उनके सुख दुख में साथ दूं। मुझे आपसे बच्चा चाहिए। भाभी ये क्या बात कर रही हैं आप? देखिए भाभी, आपसे मैं मजाक करता हूँ, आप मेरी भाभी हो, बट आप जो सोच रही हो मुझे नहीं लगता वो सब सही है। ये बिल्कुल गलत है भाभी। आपके भैया को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मेरी मजबूरी समझिए ना, मुझे बच्चा चाहिए। प्लीज आप मेरा साथ दीजिए। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, आपके भैया तक कभी नहीं जाएगी। मान जाइए ना मेरी बात। भाभी फिर भी मुझे लगता है बहुत गलत होगा, मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है। कुछ गलत नहीं है, प्लीज मान जाओ ना। अभी भी समय है, आप सोच लीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ सब ठीक कर रही हूँ। दिनेश, ये शर्म नहीं आती? ये आए हुए कुछ ही समय तुझे हुए हैं और तू अपना रंग दिखा दिया। जितना गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मगर मुझे क्या मालूम कि तू इतना बड़ा नालायक निकलेगा। मेरी ही पीठ में खंजर भोंक रहा है तू। बस भैया, जैसा आपने परवरिश किया ना, मैं वैसे ही हूँ। गलत मैं नहीं हूँ, गलत आप हो। मुझमें? जी हाँ, आपकी गलती की वजह से ना भाभी मजबूर हो गई। मैं ये सब कुछ भी करना नहीं चाहता था, लेकिन भाभी ने कहा कि आपकी शादी को 5 साल हो गए और ये मां नहीं बनेंगे, इनके गोद में एक बच्चा चाहिए, इनको खुशियां चाहिए जो आप नहीं दे पा रहे थे। हालांकि भाभी तो बहुत अच्छी है फिर भी, कि कहीं ये काम बाहर नहीं की। मैं घर में आया तो मुझे बोली, अभी भी इज्जत घर में ही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए आप। और हाँ, आपको लगता है ना मैं गलत हूं तो मैं जा रहा हूं। प्रणाम भाभी जी। तो कहां जा रहा है? आज तूने मेरी आंखें खोल दिया। मैं जिंदगी के भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गया था
कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। मुझे क्या पता था ऐसा कमाते कमाते परिवार टूट रहा है। अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं मेरी गलती है, और इसका दोषी मैं तुझे नहीं देता, इसका दोषी तो मैं खुद ही हूं। और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने का कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर देना। आप मुझे माफ कर दीजिए, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैं बच्चे के लालच में इतना अंधी हो गई थी कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब हम अब से अपनी जिंदगी का शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आंख खुली तभी सवेरा, तो ठीक अभी से हमारा जिंदगी शुरू हो रहा है। भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोई अच्छे डॉक्टर से मिलो, और आज बहुत सारे इलाज है, बहुत तरीके के इलाज है जिससे आपको बच्चा हो सकता है, आप बाप बन सकते हो और भाभी माँ, ताकि भाभी को कभी ऐसा गलत काम ना करना पड़े। अरे पगले, तो गलत समझ रहा है, मैं नपुंसक थोड़ी हूँ। नहीं, बस बात यह है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मैं सोने जा रहा हूँ। आप आराम करिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, मैं आराम करूँ। काश मैं अपने परिवार पे ध्यान दिया होता और ये गलती नहीं किया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ा।